देखिए, मेरा नाम अब्दुल बासित उर्फ जावेद है। मैं नलगुंडे का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट नलगुंडा ज़िला। यहाँ पर हाल ही में मेरे को 2 महीने पहले यहाँ पर शिफ्ट होना हुआ। मेरे ससुराल के बाजू इंजन वैली फलकनुमा एरिया है, जो कि कादरी चमन के गली में रहता है। मेरे को रिसेंटली दिसंबर में दुबई जाना हुआ था, तो दुबई से मेरे को नवा ये जनवरी 29 को मेरा आना हुआ। तो मैं अकेले रहने की वजह से यहाँ पे शिफ्ट किया था घर में। तो वहाँ पे जो पोर्शन लिया था मैं, उसमें पोर्शन में जो है ना एक प्रॉब्लम था इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से लाइट में हम लोग आने से नए नए में एक ट्रिप हुई थी। आजू बाजू के पड़ोसी मकानदार की जो है इस बात की कंप्लेंट है। बाज़ाब्ता इसका जो है ना रिमार्क शुरू से चल रहा है। एक मरतबा ट्रिप होके शॉर्ट सर्किट होने से मैं कुछ पैसे लगा के उसको बनवाया भी। उसके बाद मकानदार से मैं मुतालिबा भी करा कि ये साहब, ये प्रॉब्लम जो है ना जल्द से जल्द ठीक करके दीजिए, हमको प्रॉब्लम है। छोटे बच्चे रहते मेरे, उसमें मेरे साथ मेरा भांजा भी, मेरी गैर मौजूदगी में मेरा भांजा भी रहता, क्योंकि अगर होना हो बोल के वो बच्चा कॉलेज कर रहा। उसके जो है ना ये शॉर्ट सर्किट की वजह से जो रूम में हमारी आग लगी है, वो सारी बहुत आग, एकदम बहुत ज्यादा आग लगने की वजह से मेरा बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ। जिसमें जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा रेफ्रिजरेटर, एसी घर का, और जो है सो लैपटॉप, और जो है सो हमारा आईफोन 14, और जो है ना ये अपना मेरे भांजे के जो है ना पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे कि 10th का एसएससी का मेमो, और जो है ना इंटर का मेमो, और जो है सो डिग्री का जो भी सर्टिफिकेट है उसके, जेन्युइनली जो बर्थ से जो है कि अब तक जो भी है सारे ओरिजिनल्स जो है ना, सारे इसमें जो है ना वो हो गए, आग के लपेटे में आ गए पूरे। जिसमें मेरे 2 पासपोर्ट भी है, एक पुराना पासपोर्ट भी है, एक नया रिसेंटली जो मैं दुबई विजिट किया उसका भी पासपोर्ट है। तो ये सारी दस्तावेज जो है ना हमारे यहाँ पर चल गए। बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ। तो जो जानी नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का करम है। रिसेंटली एक आधा घंटा पहले हमारे घर वाले नीचे मार्केट को गए थे लॉक डाल के, तो अचानक से उसमें धुआं शुरू होने से आजू बाजू वाले, भाई आपके पोर्शन में से धुआं आ रहा बोल के बोले। हम पहुंचे। मेरा नुकसान तो अभी तो मैं अंदाजा नहीं लगाया, जिस छोटा मोटा अंदाजा तो हमारे एसए साहब के जो डाले वो 6-7 लाख का डाले थे, वो अभी मैं खोल के देखा नहीं। जो जिस अंदाजे से मेरे को बाहर से जो रिपोर्ट आई, और जो है ना फायर की गाड़ी भी आई, फायर ब्रिगेड गाड़ी भी आ गई थी, तो फायर इंजन की जो है साफ करे। मकानदार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? मकानदार तो इसके बारे में पूरी लड़ाई लड़ रहे हमसे, जो है ना हम ऑलरेडी तकलीफ में हैं, फिर भी हमारे ससुरे के ऊपर जो है ना उन्होंने तुम लोग करे क्या करे कि अंदर क्या खुला रखे, किधर खुला रखे, जैसे कि उन्होंने वहां थे बोले ऐसा। उनके ऊपर जो है ना रिवर्स होकर उनके ऊपर से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे कहते। मैं बाहर नलगुंडे में था, मेरा भी वहां पर थोड़ा थोड़ा मसला चल रहा है जमीनों का, तो मैं वहां गया था। मेरे को जैसा इत्तला मिली 11 बजे मेरे को फोन आया, फौरी तौर पर मैं गाड़ी ले लेके निकल गया। गाड़ी बात कर लेके सीधा मैं यहाँ पे जगह पे 1.5 घंटे में पहुंच गया फलकनुमा पीएस को। आके साहब के सामने पूरा जो है ना, पुलिस से क्या रिस्पॉन्स है? पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जानकारी ली, वहां पर भी थोड़ा सा मालूमात की थी। वो जो भी उन्होंने भी देखे, जितने भी सामान मेरा नुकसान हुआ, जैसे पासपोर्ट का, आईफोन्स का, लैपटॉप्स के, पूरे सारे लोगों के पास ऑडियो वीडियो फुटेज है। गाड़ियां ओरिजिनल, मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, तो उसमें गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी है 2-3 गाड़ियों के। उसके गाड़ियों के नंबरात वगैरह वो लोग नहीं पूछे, मेंशन नहीं करे, मेरे से नहीं बोले, खाली सिर्फ रफली बोलने से बोल दिया। वो कैश भी था मेरे पास अलमारी में, वो कैश की भी रकम एक 35,000 बोल के उन्होंने लिखी है, लेकिन ज्यादा था, हमारे मिसेस को नहीं मालूम है वो कितना था बोलते से। मेरे को भी, मेरे क्या है 50 to 60,000 था, उसमें क्या खर्चा हुआ क्या है, एक 35,000 अप्रोक्सीमेटली लिखा है वहां पे। तो 6-7 लाख उन्होंने समझ में आया ऐसा लिखा है वहाँ। अभी मैं खोल के देखा नहीं, जो अभी पूरा धुआं से अब्रेज है वो सब पोर्शन पूरा। खोलेंगे तो शायद फिर ज्यादा भी हो सकता है, उसके मालूमात नहीं है, एक अंदाजा में बताया। इसका पूरा जिम्मेदार कपड़े कपड़े वगैरह सारी चीजें उसमें जल गई। अब हाँ, उस समय शाम गोल्ड वगैरह भी था, अगर जला भी तो गोल्ड जला क्या है था, अभी खोल के देखा नहीं मैं। जबकि पूरा धुआं आ रहा, पूरा हर चीज जो है वो हो गई, और पानी फुल मारे हुआ है अंदर जाने की पोजीशन। अंडर कंट्रोल है सिचुएशन। अभी जो है पानी का रास्ता भी नहीं है उस घर में जाने के। उन्होंने बिल्डिंग बनाए, किस कैसा बनाए क्या है समझ में नहीं आ रहा। करंट का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम है, वो सही नहीं नजर आए, तो उन्होंने वो हिसाब से कर लिए। अभी देखना है रिस्पॉन्स हमारा, तो इसके टोटली जिम्मेदार हमारे मकानदार है। किस्मत अच्छी है, अच्छा है कि कोई बच्चे नहीं थे, क्योंकि मेरा मासूम बच्चा 1.5 साल का है, एक 8 साल का है। अगर बच्चे रहते खेलते ऐसा टाइम कुछ होता तो बहुत बड़ा जानी नुकसान होता था। इसकी खबर हमारे आसपास के, हमारे जो पड़ोसी बाजू पड़ोसन वाले, वो लोगों को भी मालूम है। अम्मा हमारे तुम्हारे हमारी दीवार को चाहिए भी तो हेल्प मार रहा था, दरवाजे में भी एड़ता रहा था। मैं बोला तो 1-2 मरतबा उन्होंने जो नजरअंदाज करे, तो लिहाजा अदबन हमारे से गुजारिश है, हमारे मकानदार से भी, और जो हमारे जो गवर्नमेंट से भी, हमारे पुलिस से भी। तो ये जो है ना हमारा जो भी नुकसान हुआ है, इसका जो है ना हमारे थोड़ा सावधानी लेने के लिए हमारी जो भी है करने के लिए। हाँ हाँ, कॉर्पोरेटर साहब, अफसर साहब भी आए थे हमारे। हाँ, रहमान साहब भी है जी। आएंगे जी जी जी, समझे।
जी वो क्या है पूरा तफसील से तफसीलात देंगे, लिखेंगे इंशाल्लाह। क्या नुकसान जी हुआ हाँ। क्या है। जी हाँ। फिर अफसर साहब की तरफ से जी हाँ। जो है एमआरओ की तरफ एमआरओ साहब की तरफ से जी कुछ ना कुछ तावन होगा हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ वो ताउन करेंगे वो ये लोग। इत्मीनान तो दिलाए तो हैं। इंशाल्लाह देखेंगे, हमारा साहब भी इत्मीनान दिलाए हैं, हमारे कारपोरेटर साहब भी, रहमान साहब भी इत्मीनान दिलाए हैं, जावेद साहब भी जो है ना, सबका जो है ना बोल रहे हैं कि देखेंगे इंशाल्लाह, जो भी जितना भी नुकसान हुआ इंशाल्लाह हम उसको जो है सो करेंगे करके दिलासा दिए थे। तो लिहाजा अभी ये टाइम हो गया, 3 बज गए, तो 11 बजे से अब तक हम परेशान थे। अभी थोड़ी देर हम लोग औरतों को भिजा के अभी जरा हमारे लिए दुआ भी करिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।